ऑफ डेप्रिसिएशन। हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन में WDV मेथड, इसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहा जाता है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। इसमें हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे कि मैंने मशीन परचेज की थी 1 अप्रैल 2016 में 1 लाख रुपए की सपोज। अब इसका डेप्रिसिएशन हमारा साल के आखिरी में लगेगा 31 मार्च 2017 में इसका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रेट हम लोग मान लेते हैं, लेस डेप्रिसिएशन रेट हम लोग मान लेते हैं 10% है पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो 10,000 रुपए इस पे डेप्रिसिएशन लग गया। तो 1 अप्रैल 2017 न्यू ईयर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी थी 90,000, ठीक है। अब उसके बाद फिर से 31 मार्च 2018 में ईयर एंड हो रहा है, फिर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% पर एनम के हिसाब से। कितना अब की वो डेप्रिसिएशन लगेगा, वो किस पे लगेगा 90,000 पे। यही चीज है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हम लोग की हिस्टोरिकल कॉस्ट ये है, ठीक है। और इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट भी कहेंगे। अब एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लगती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बुक वैल्यू ऑफ, और ये क्या है बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट पे लगेगी हर साल। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ द एसेट पर हम डेप्रिसिएशन लगता है। मतलब कि जो 90,000 होगा उसका 10% निकालेंगे हम लोग, ठीक है। 10% निकालेंगे और हमारा आ जाएगा 9,000। अब इसको हम लोग रिड्यूस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो फिर से 1 अप्रैल 2018 न्यू ईयर फिर आ गया, क्योंकि हमारा साल में को पता है कि अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर। तो 81,000 का हमारा बैलेंस बचा। ये है, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अब ये इस नेक्स्ट ईयर फिर से 31 मार्च 2019 में एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन फिर हम लोग लगाएंगे और डेप्रिसिएशन रेट वही 10% है। अब की बार 10% लगेगा, किस पे लगेगा 81,000 पे लगेगा। 81,000 पे 10 upon 100 कितना जाएगा हमारा 8100, हमारा ये बैलेंस आ जाएगा। उसके 1 अप्रैल 2019 को जो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या है वो आएगा 72,900, 72,900 की वैल्यू बची। तो ये बुक वैल्यू है, ये क्या है इसे कहेंगे बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019। तो कोई पूछेगा बुक वैल्यू 2019 अप्रैल में क्या थी, तो हम बताएंगे 72,900 की बुक वैल्यू थी। अब फिर से हम लोग 31 मार्च 31 मार्च 2020, क्योंकि 1920 ईयर है, हमने फिर से क्या किया डेप्रिसिएशन लगाया 10%। 10% लोग लगाएंगे पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन। तो हम लोग कितना आएगा 7290, और उसके बाद हमारा
यहां पे वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस इज इक्वल टू -7290, 65,610 रुपीज की। तो ये हमारी वैल्यू बची। मतलब अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीन इन द ईयर ऑफ 2020, ठीक, 1 अप्रैल, तो हम बोलेंगे 65,610 रुपीज। मतलब आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इन द मार्केट है वो ये है। अगर आप इसके साथ सोल्ड, अगर हम इसको सोल्ड करते हैं, सपोज अगर आज वैल्यू कितनी है हमारी 65,610 रुपीज, और ये अगर सोल्ड होता है कितने में, 70,000 में, तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने तो खरीदा था 1 लाख रुपए की और बेच रहे हैं 70,000 में, तो 20,000 लॉस आ रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, मशीन को यूज करते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है और उसका एस्टिमेटेड परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के हिसाब से किसी मशीन की एफिशिएंसी डाउन होती है, और डाउन होने के बाद उसकी एक वैल्यू, हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं कि इतने परसेंट से डाउन होगा। अब डेप्रिसिएशन में जो परसेंट लिया जाता है वो उसको डिटरमाइन ऐसे नहीं कर लिया जाता है कि कुछ भी मन आया ले लिया हमने। हम देखते हैं कि इसके यूजेस कितना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल कि अगर कोई मशीन है, मान लीजिए कोई भी हमने बाइक खरीद ली, या बाइक नहीं, हमने कोई प्लांट खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदा, उसकी लाइफ 10 ईयर्स है और उसकी कॉस्ट आज पड़ी है 1 लाख रुपए। कितनी की? 1 लाख रुपए की। 10 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू नील हो जाएगी। और नील कैसे होगी? तो उसको यूज करते 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 वो फ्लीड्स हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 10 साल में आपको न्यू मशीन चाहिए होगा, तो अब हर साल उस पर कितना रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा? 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक, तो 10,000 जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना है, किसके बराबर है? मतलब 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा हमारा? 10%। तो ये 10% इससे हमारा निकलता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग ऐसे लगाते हैं। उसके बाद अगर हम इसको 65,610 की मशीन की वैल्यू बची है 2020 में, अगर उसको 70,000 बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? -70,000, 4,390 रुपीज का हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। 4,390 रुपीज का। लेकिन ये प्रॉफिट नॉन कैश आइटम्स है। क्या कहलाता है? नॉन कैश आइटम्स कहलाता है या पार्ट एफर्ट कहलाता है। मतलब कि इसमें कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है, ये एक एस्टिमेटेड है। ठीक है, ये हमारा एस्टिमेटेड है। मतलब कि हमने 75,000 का बेचा माल का, ये प्रॉफिट, एक्चुअल में तो कैश इनफ्लो होता है, लेकिन टोटल 70,000 कैश इनफ्लो हो रहा है और 4,000 इसमें इंक्लूड है। ठीक, और ये हमें प्रॉफिट माना है, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, ये इतने की वैल्यू थी और इतने की मशीन हमारी बिकी है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई है? अब इसके बारे में बात करें, जनरल एंट्री की बात करते हैं हम लोग। मशीन परचेज करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है? मशीन परचेज करते हैं, देखिए 2 तरीके से जनरल एंट्री बनती है। पहला तरीका होता है मॉडर्न कंसेप्ट, दूसरा होता है कंसेप्चुअल कंसेप्ट, और तीसरा होता है हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट। मतलब ट्रेडिशनल कंसेप्ट से पहले सीखा जाता है, जिसमें आप लोगों ने सीखा हो गोल्डन रूल्स वगैरह। अब हम लोग इसमें सीखने क्या जा रहे हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट से जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। हमको पता है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी या कैपिटल कहते हैं। कैपिटल को ओनर इक्विटी कहा जाता है। ओके, अब
एसेट जब भी बढ़े तो डेबिट साइड होता है और जब भी एसेट घटे वो क्रेडिट साइड होता है। सिमिलरली लायबिलिटी और कैपिटल जब भी हमारा इंक्रीज हो क्रेडिट साइड और डिक्रीज हो तो डेबिट साइड। ये मॉडर्न कंसेप्ट रूल कहता है। अब इसी के अकॉर्डिंग मशीन हमने परचेज की। अब मशीन परचेज की, मशीन इज असेट, पहली चीज। सब्जेक्ट क्या है? असेट है, ठीक है। अब असेट परचेज करने पे असेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी असेट की वैल्यू। तो मशीन कहां पे आएगा? डेबिट साइड में। मशीन अकाउंट डेबिटेड टू। अब मशीन आती है तो बदले में उनको कुछ हमने बताया था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। हम लोग किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में इसको कुछ देना ही पड़ता है। तो मशीन परचेज किए होंगे तो बदले हम लोग उसको कैश देंगे या बैंक से पेमेंट करेंगे। बैंक ट्रांजैक्शन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन होगा। अब वो भी क्या होता है? असेट ही होता है। तो बैंक या कैश हमारा क्या असेट होता है। असेट हमारे पास से जाएगा तो जो चीज जाती है वो कहां जाती है? क्रेडिट साइड में। तो टू कैश हो जाएगा। तो पहली एंट्री क्या बनी? कैश ऑब्लिक बैंक भी हो सकता है। पहली एंट्री क्या बनी? बैंक मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब साल के आखिरी में इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगने की एंट्री क्या होगी? मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएट करने पर कम होती है ज्यादा होती है? सर वैल्यू तो कम हो जाती है मशीन की। तो अब डेप्रिसिएशन इज मशीन इज असेट। असेट की वैल्यू जब कम होगी तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो टू मशीन हो जाएगा अकाउंट। सर डेबिट में क्या आएगा फिर? डेबिट में हम एक चीज बता रहे हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं या लॉसेस होते हैं उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? कैपिटल पड़ेगा। अब कोई भी खर्चा करते हैं तो मेरी संपत्ति कम होगी, लॉस होगा तो मेरी संपत्ति कम होगी या बढ़ जाएगी? तो क्वेश्चन उठा कि सर संपत्ति जो है मेरी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। और संपत्ति को इंग्लिश में अकाउंट लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। अब कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि कैपिटल जब डिक्रीज हो रहा है तो वो कहा जाएगा डेबिट साइड में। तो किस रीजन से हो रहा है कैपिटल डिक्रीज? सर डेप्रिसिएशन की वजह से। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री हमारी ये बनी। अब डेप्रिसिएशन अगर हम ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से बात करें तो डेप्रिसिएशन है फॉलो करता है नॉमिनल रूल को, मशीन फॉलो करता है रियल रूल को, ठीक है। और इसी तरह जो भी नॉमिनल नेचर का होता है, जो भी नॉमिनल नेचर का होता है जर्नल एंट्री, वो साल के आखिरी में ट्रांसफर किया जाता है पीएल या ट्रेडिंग या पीएल में। तो डेप्रिसिएशन नॉमिनल नेचर का है। यू डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, ठीक, ये रूल कहता है नॉमिनल नेचर का। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो भी नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन साल के आखिरी में ट्रांसफर किए जाएंगे ट्रेडिंग और पीएल में। मतलब इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? जहां इसको ओपन किया है, नॉमिनल डेप्रिसिएशन है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज शो डेबिट साइड, इसको क्लोज किया जाएगा। इसको क्लोज करेंगे तो ये अपोजिट साइड चला जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा? टू क्रेडिट में, टू डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन हमारा हाँ आ गया। अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट में क्या आएगा? पीएल अकाउंट। तो एंट्री ट्रांसफर एंट्री क्या हुई? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। पहली एंट्री हमारी क्या पास होगी? पहली एंट्री हमारी क्या पास होगी? ये। दूसरी एंट्री क्या पास होगी हमारी? डेप्रिसिएशन। तीसरी क्या होगी? ट्रांसफर की। अब बात आती है ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई मशीनरी सेल हुई है, ठीक है, तो सेल होने पर हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट डेबिटेड, और हमारे पास क्या जाएगा? टू मशीन, ठीक है, टू मशीन, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारी एंट्री होगी। तो ये कौन सी है? सेल की एंट्री है, बीइंग सेल ड्यूरिंग द ईयर। नरेशन आप लोग लिख लोगे। अब उसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो एंट्री क्या होगी? अगर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस ऑलवेज शो डेबिट साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ
मशीन टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीन अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी किसकी, लॉस की। प्रॉफिट किसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है, ये होता है हमारी जनरल एंट्री। इतनी एंट्री हमारी बनेगी इस क्विज में, ठीक है। अब इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन हम लोग एक दो देखेंगे कैसे WDV से क्वेश्चन लगाया जाता है। ऐसा हम लोग का हो गया था, अब WDV हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।